बताओ सर, मोड ऑफ ऑपरेंडी बताओ। देखिए 3/2/2026 को एक घटना हुई थी जिसमें सुभाष मलिक नाम के एक व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये घटनाक्रम माया प्रॉपर्टी जो सेक्टर 6 हुड्डा के अंदर स्थित है वहाँ पे घटित हुआ। तो ये सूचना करीब 10:30 बजे हमको प्राप्त हुई, जिसके संबंध में हमारी जो स्थानीय पुलिस है, चौकी इंचार्ज, एसएचओ, डीएसपी सिटी, सीआई इंचार्ज और एफएसएल वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उस समय तक बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया था। तो वहाँ पर जो भी भौतिक साक्ष्य थे उनको इकट्ठा किया गया। वहाँ पे ब्लड स्टेन्स मिले, वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स मिले, वहाँ पे एक यूज्ड 315 बोर की पिस्टल का यूज्ड राउंड मिला और एक मोटरसाइकिल की चाबी मिली। तो इन सभी को हमने सिक्योर करा, इसको हमने एग्जिबिट बनाया और सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर किया। इसके बाद जो डिजीज थे उनका पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया। डिटेल्ड में जो बोर्ड के द्वारा ये पोस्टमार्टम हुआ, इसमें कुल मिला के 14 इंजरीज इसमें दर्शाई गई, जिसमें डॉक्टर का ये ओपिनियन था कि मैक्सिमम जो चोटें सर के ऊपर तेज़धार हथियार से की गई और एक चोट लाइव राउंड चलाने के कारण हुई, जो गले के अंदर पेनिट्रेट किया गया। तो इस चीज़ को हमने गंभीरता से लिया कि इस टाइप से ये एक रॉबरी और एक मर्डर के रूप में हमें समझ में आया। तो इस संबंध में हमने करीब 15 टीम्स का गठन किया, जिसमें हमारे डीएसपी स्तर के 3 अधिकारी इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसमें हमारी साइबर सेल की टीम्स भी हमने एक्टिवेट करी और हमारे जो भी सीआई इंचार्जेस थे बहुत ही शिद्दत से उन्होंने काम किया। तो इसमें हमारा जो स्टार्टिंग का जो तरीका था उसमें ये था कि जो 2 किलोमीटर के रेडियस में हमने सीसीटीवी फुटेजेस को बड़ी डेप्थ में खंगाला और इसके बाद जो वहाँ पे टावर डंप रिकॉर्ड था तो वो हमने लिफ्ट किया, जो उस टाइम पर सुबह 5 बजे से 8-9 बजे तक का डाटा हमने लिया। इसमें करीब 4,000 के आसपास सस्पेक्टेड नंबर हमें मिले। तो हमने एक एक करके जो भी ऐसे सस्पिशियस लोग थे उनको हमने धीरे धीरे करके वेरीफाई करना शुरू करा, जिनकी नॉर्मल रूटीन से थोड़ी अलग एक मूवमेंट रहती थी। ऐसे करीब 25-30 सस्पेक्ट हमने धीरे धीरे पूछताछ शुरू करी। तो इस संबंध में हमें ऐसे ही कंटिन्यूशन में जब हमने चले तो कल शाम को एक ऐसा ही संदिग्ध व्यक्ति हमें आइडेंटिफाई हुआ, जिसका नाम गुरमीत सन ऑफ सूरजभान निवासी बहनी महाराजपुर रोहतक था। तो उसको हमने ऐसे ही संदिग्ध मानते हुए उसकी लोकेशन ली, उससे बात करने का प्रयास किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने जो टेक्निकल लीड से उसकी लोकेशन प्राप्त करी तो हमें पता चला कि वो शेखपुरा फ्लाईओवर की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो वहाँ पर हमारी टीम उसको पकड़ने के लिए गई। तो हमारी टीम को देखकर वो घबरा गया और अचानक फ्लाईओवर से कूद गया। तो फ्लाईओवर से कूदने के बाद उसके पैर में इंजरी हुई और इंजरी के बाद पहले हम उसको जीएच झांसी में उपचार के लिए ले गए और उसके बाद वहाँ से उसको एमएएमसी अगरोह में रेफ़र कर दिया गया। रास्ते में उससे हमने, हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने अच्छी तरह रास्ते में पूछताछ करी उससे। तो उसने ये बताया कि मैं एक हेयर सैलून चलाता हूँ, जो नाई की दुकान होती है सेक्टर 6 हुड्डा मार्केट के अंदर। और मेरे 2 दोस्त हैं, एक का नाम संजू है, एक का नाम आकाश है। तो वो इलेक्ट्रीशियन का काम हांसी के अंदर करते हैं और पीछे से एक व्यक्ति इसमें से छतरपुर ज़िला मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ पे दिहाड़ी और अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आ रखे थे। तो ये हाउसिंग बोर्ड के अंदर पीछे किराए पे ये लोग रहते थे और वहाँ पर ये जो मृतक है सुभाष मलिक, ये क्योंकि उसका घर वहीं नज़दीक है तो ये भी बाल कटाने इस प्रकार से जो भी शेविंग वगैरह के पर्पज़ के लिए समय समय पर आता रहता था। तो इन लोगों की नज़र उसके जो हाथ में अंगूठी है, उसके हाथ में कड़ा है, सोने की चेन है, उस पर नज़र गई इनकी। क्योंकि इस समय सोने के रेट्स में बहुत ज़्यादा उछाल आ रखा है, एकदम से बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ी है इसकी। तो उनके मन में लोभ आया कि ये एक अच्छा विक्टिम है, इसको हम किसी प्रकार से स्नैचिंग कर सकते हैं इसकी। तो ये लड़के वहाँ क्योंकि वहीं रहते थे हाउसिंग बोर्ड के पास में, तो वॉकिंग करने भी सुबह 6 साढ़े 6 बजे आते थे उसी रास्ते पे जहाँ पे ये लोग रहते हैं, सुभाष मलिक रहते थे। तो इसकी मूवमेंट को भी इन्होंने वॉच किया। इन्होंने ये देखा कि सुबह साढ़े 6-7 बजे एक भी वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होता, अकेला ये एक अपने रूटीन से आता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ध्यान रखते हुए हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें
ये 3 लड़के हो गए, इनके साथ में 2 और लड़के जो छतरपुर ज़िले मध्य प्रदेश से हैं, उनका नाम महेंद्र और पवन है, वो भी कुछ हफ्ते पहले इनके पास किराए पे रहने के लिए आ गए थे। तो परसों ये वारदात इस प्रकार से घटित हुई कि इसमें एक जो पवन नाम का ये संजीव नाम का व्यक्ति था। तो ये वॉकिंग करते हुए पहले जो सेक्टर 6 का चौक है, जो दुकान से करीब 250-300 मीटर दूर है, वहाँ पर वॉक करता हुआ आया। इसके बाद इसने गुरमीत को फ़ोन करा, जो हमने अभी कब्जे में ले रखा है। और उसके बाद इसके जो 2 दोस्त घूमने के लिए आए थे, ये महेंद्र और पवन, इसको भी इसने फ़ोन करके बुलाया। तो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से ये गुरमीत वहीं पर खड़ा रहा और उसने 3 लड़के ये पूरी तैयारी के साथ में उसकी दुकान पर गए, वारदात को अंजाम दिया और ये अंगूठी, चेन, सारी चीज़ें, सामग्री पूरी निकाली। और उसके बाद ये वापस दौड़ते हुए करीब 20-25 मिनट बाद, करीब समय 7 साढ़े 7 का रहा होगा, जिसकी वेरिफिकेशन चल रही है, लेकर आए और सारे के सारे अपने घर में गए। और उसके बाद एक जो बाइक थी इसकी, गुरमीत की, उस पर बैठ के इन 3 लड़कों को इसने काली देवी चौक के पास बस में बैठाया और खुद भी ये दिल्ली की तरफ फरार हुआ। तो कुल मिला के इसका जो वारदात का कारण यही था कि ये लोग इस प्रकार से एक विक्टिम को आइडेंटिफाई किया, जिसके में गोल्ड की जो रेट्स में उछाल आ रहा है, उसको ये इजी प्रे मानते हुए कि इसको हम स्नैच कर लेंगे, बट किसी कारण से रॉबरी और मर्डर में कन्वर्ट हो गया सिचुएशन के हिसाब से। तो इस संबंध में अब इसकी आज हम जैसे उपचार चल रहा है इसका, डॉक्टर जैसे डिस्चार्ज करेंगे इसको, हम इसकी फॉर्मल अरेस्टिंग डालेंगे। और जो भी इसमें मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं, जो नाइफ है, जो पिस्टल हुई है, या जो भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, उसको हम इकट्ठा करें। मारने की नौबत कैसी आई सर? क्योंकि ये रोबरी के लिए आए थे, छीना चुपटी के, लूट के लिए आए थे, तो मर्डर के लिए। जी, इसमें ऐसा है कि जो 3 व्यक्ति हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, बट जो ये व्यक्ति हमारे पास अभी डिटेन हो रखा है, तो उसने यही बताया था कि वो लोग बड़ी हड़बड़ाहट में आए थे। और यही जो उसका कहना है कि उसने पूरा रेजिस्टेंस दिखाया। जब प्रॉपर्टी की शॉप में गए तो उसने जब उसको कुछ चाकू वगैरह दिखाया, तो वो व्यक्ति ने पूरा रेजिस्टेंस करा कि भाई गलत है, तो उसने पूरा प्रयास करा कि इनको मारे, भगाए या काबू में ले। बट क्योंकि वो लोग पूरी तैयारी के साथ गए थे, तो पहले चाकू से सर पे वार करना शुरू करा और उसके बाद जब वो फिर भी काबू नहीं कर पाए इस व्यक्ति को, तो उन्होंने फिर फायर आर्म से इसको तो मार दिया। मास्टरमाइंड कौन है इसका? गुरमीत ही है? जी, इसमें सारे ही हैं, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 2-3 किराए के कमरों में रहते थे। इनके सबको लोभ आ गया कि सोने की अच्छी कीमतें हो रखी हैं, अच्छा ये विक्टिम है, तो पैसों की जो भी इनको आवश्यकताएं थी, तो सबका एक कोऑर्डिनेटेड ये प्लान अचानक बिल्ड हुआ। पहले भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सर कैसा इनका? सर? वारदात इन्होंने की हो, मुकदमे जी, अभी ये हम इनके ICJS रिकॉर्ड से पता करा रहे हैं, हमने अभी इनकी फॉर्मल अरेस्टिंग नहीं करी है। तो प्रॉपर जैसे प्रक्रिया चलेगी, तो उसके हिसाब से आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम उपलब्ध सर क्या 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 लूट के ले गए सर उनसे ये? जी, देखिए, जो परिवारजन ने जो इनके बताया है, तो अभी एक अंगूठी, एक चेन और ऐसे ही एक और आइटम बता रहे हैं कि जो गायब है। और कड़ा, क्योंकि इसका छोटी उम्र में शायद पहन लिया था इन्होंने, तो कड़ा निकालने का भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया था उनके द्वारा, परंतु वो चीज़ निकाल नहीं पाए। और इसके जो दाहिने कलाई में पूरा जोर लगाया, तो यहाँ पे निशान जो हैं चोटों के, तो इसका मतलब वो प्रयास किया था उन्होंने, बट नहीं निकाल पाए। कितने लोग थे ये टोटल जी? अभी तक हमारी जांच में कुल मिला के 4 लोग हमें अभी तक पता चले, मगर जैसे जैसे ये अरेस्टिंग होगी, आगे की जो कार्रवाई बिल्ड होगी, तो उसमें और भी कोई आरोपी होगा जिसका नाम उजागर नहीं हो, तो वो भी निकल टेस्ट जाएगा। एक ही हुआ? जब ये फायर हुआ सर, क्योंकि शोर भी होता है गोली का भी, शॉट का भी, तो किसी ने सुना नहीं सर? कोई ऐसा कुछ कोई आया हो, कोई भी किसी ने देखिए, सुना हो? उस दिन आज जैसा कि आप सभी को पता है कि फॉग का दिन था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। अर्ली मॉर्निंग के आवर से 7 बजे का टाइम था, क्योंकि सारी दुकानें ही बंद थी, जो भी आपने प्रॉपर्टी की शॉप्स देखी, क्योंकि शायद वो नियम के अनुसार अपने सुबह आते होंगे, बट सारे दुकानदार अपने लेट खोलते हैं। और घर भी करीब वहाँ से 150-150 मीटर, 100-100, 50-50 मीटर दूर थे जितने भी घर थे अंदर की तरफ। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति उस टाइम पे सड़क पे नहीं था जिन्होंने कोई ऐसे डाउट रेस करी हो। इस वारदात